लोकेश एक आम लड़का था जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था और एक मानसिक अस्पताल में काम करने का सपना देख रहा था। उसके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में गया। वहाँ उसने एक लड़की को देखा जिसकी सुंदरता उसे भा गई। उसकी आंखों में कुछ अलग सा था जो लोकेश के दिल को छू गया। लड़की का नाम निशा था। वह भी लोकेश के साथ बात करना चाहती थी, लेकिन शायद उसका दिल थोड़ा डर रहा था। उन्होंने आखिरकार एक दूसरे से बात की और उनकी दोस्ती शुरू हो गई। दिन बीतते गए और दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। वे एक दूसरे के लिए वक्त निकालने लगे। साथ घूमना, साथ मिलना जारी था। उन दोनों ने अनेकों वादे किए और खुश थे। प्यार की वो मिठास दोनों को बहुत प्यारी लगने लगी थी। परिवर्तन का समय आया और लोकेश को मानसिकता अस्पताल में काम करने का मौका मिला। वह अपने सपने को पूरा करने के लिए नगर से दूर चला गया। लोकेश और निशा दोनों को ये अलग होना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वे दोनों बिना किसी अल्टीमेटम लिए भी समझ गए कि इस रिश्ते को संभालना मुश्किल होगा। दूरियां अपना खास एहसास कराती हैं। वे दोनों एक दूसरों की यादों में खो गए। निशा लोकेश की यादों को अपनी आंखों में समाने की कोशिश करती थी और लोकेश निशा के सपनों में अपने आप को ढूंढता था। एक दूसरे का ख्याल रखना दूर से लगा रहता था। चोरी छुपके मिलने का बहाना निशा का लगा रहता था। लोकेश सप्ताह में एक बार ही गांव आता था। उन दोनों की मुलाकात हो जाती थी, लेकिन डर के आलम में मुलाकात अच्छे से नहीं हो पाती थी। परिवर्तन का समय बीतता रहा और एक दिन लोकेश को अपने घर में कुछ काम के लिए जाना पड़ा। उसने निशा से मिलने का सोचा और उसे ज़रूरत बताई। निशा ने उसे अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया और दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान लोकेश ने निशा की आंखों में आंसू देखा और निशा से पूछा, ये क्यों रोना शुरू कर दी? निशा ने व्यथित होकर बताई कि उसके जीवन में एक और लड़का आ गया है जिसका नाम अजीत है, लेकिन मैं आपसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। निशा बहुत बातें बताई और समझाने की कोशिश की। हम दोनों कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। आप हम पर विश्वास करो। मैं अजीत से प्यार नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही बातें कर लेती हूँ। लोकेश को यह सब सुनकर अचानक बहुत दुख महसूस हुआ। उसका दिल टूट गया क्योंकि वह जानता था कि उसकी प्यारी निशा अब किसी और के साथ है जिसे वह कभी नहीं छोड़ सकता था। उसके आंखों में आंसू आ गए और वह निशा के पास सिर झुकाकर बैठ गया। निशा भी लोकेश को बहुत मिस कर रही थी, लेकिन उसे भी यह जानते हुए बहुत दर्द हो रहा था कि उसे अपने परिवार के खिलाफ जाना पड़ रहा है। दोनों अपने विचारों और भावनाओं को साझा करते रहे और उनके बीच का प्यार और समझदारी बढ़ गई। वहाँ से लोकेश का वापसी का समय आया और वे दोनों एक दूसरे को गले लगाकर मिले, लेकिन दोनों की आंखों में आंसू निकलने लगे। लोकेश ने अपनी निशा को वादा किया कि वह कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा और निशा ने उसे पक्का वादा किया कि वह हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन निशा का प्यार ज़्यादा दिन तक अजीत के साथ नहीं चला। कुछ ही सालों में दोनों का ब्रेकअप हो गया। लोकेश भी इन सभी से दूरी बना लिया क्योंकि उसको पता हो गया था कि यह लड़की धोखेबाज है। इसका कितनों के साथ अफेयर चल रहा है